एयरपोर्ट पर बुजुर्गों को भिखारी समझकर लाइन से हटा दिया तो 10 मिनट बाद सीधा पीएम का कॉल आया। मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुबह के 11 बजे थे। हमेशा की तरह भीड़भाड़, शोरगुल और भागदौड़ हो रही थी। लोग अपने अपने लगेज ट्राली खींचते हुए एयरपोर्ट और टिकट लेकर लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। कोई फ़ोन पर तो बिजनेस की बातें कर रहा था, तो कोई बच्चों को संभाल रहा था, तो कोई अपनी फ्लाइट के इंतजार में डूबा था। इतनी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप लाइन में खड़ा था। उम्र करीब 75 से 78 साल और सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर, हाथ में एक पुराना फटा सा कपड़े का बैग। उनकी शर्ट हल्की मैली थी, जूते घिसे हुए थे। चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सी शांति थी। लोग उसे देख रहे थे और धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। अरे ये कौन है? भिखारी सा लगता है। इतने गंदे कपड़े पहनकर एयरपोर्ट पर आ गया। स्टाफ कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा दूर रहना, गंदे लोग ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस अपने टिकट का जेब में से टिकट निकाल कर संभाल कर पकड़े रहा। लाइन में खड़ी एयरलाइन की एक युवती स्टाफ प्रिया उसकी तरफ आई। उसने कड़े लहजे में कहा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लाइन पैसेंजर के लिए है, आपके जैसे लोग अंदर नहीं आ सकते, हट जाइए। बुजुर्ग ने विनम्र आवाज़ से कहा, बेटी मेरे पास टिकट है, जरा चेक कर लो। प्रिया हंस पड़ी। बाकी यात्री भी खिलखिला उठे। टिकट आपके पास? आप जैसे लोग ज़्यादातर नाटक करते हैं, चलिए हटिए वरना गार्ड को बुलाना पड़ेगा। पास ही खड़ा एक सुरक्षा गार्ड तुरंत आया और उसने बुजुर्ग को जोर से धक्का देते हुए कहा, चलो बाबा बहुत हो गया, यह जगह भिखारियों के लिए नहीं है, फ्री खाना चाहिए तो बाहर जाकर खाओ। बुजुर्ग लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते गिरते बचे। उनके टिकट वाला पुराना लिफाफा नीचे गिर गया। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और धीरे धीरे किनारे जा खड़े हुए। भीड़ में से किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि लोग हंसते रहे, ताने कसते रहे। बेचारा पागल लगता था, कैसे कैसे लोग अंदर घुसाते हैं। बुजुर्ग चुप रहे, बस अपने फटे बैग और कसकर पकड़े रहे और आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। उधर स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त हो गया। गार्ड और प्रिया ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन यह सन्नाटा ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। कुछ ही मिनटों बाद अचानक एयरपोर्ट पर सायरन बजने लगी। तेज कदमों की आवाज़ें गूंजी। 2-3 सीनियर अधिकारी भागते हुए आए और सीधे काउंटर की तरफ दौड़े। उनके हाथ में वॉकी टॉकी था और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। भीड़ चौंक गई। लोग सोचने लगे, क्या हुआ? कोई सुरक्षा अलर्ट है क्या? तभी एक अधिकारी ने जोर से पुकारा, वह बुजुर्ग कहाँ है? उन्हें ढूंढो। पूरा हाल सन रहा। सबकी निगाहें उसी कोने की तरफ मुड़ी जहां वह बुजुर्ग अब तक खड़े थे। प्रिया और गार्ड के चेहरे पर रंग उड़ गया। उन्हें लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अधिकारी का अगला वाक्य सबके होश उड़ा गया। तुम सबको अंदाजा भी है किसे तुमने अपमानित किया है? एक कोई आम आदमी नहीं, देश के रिटायर्ड राष्ट्रीय नायक हैं। यह प्रधानमंत्री के विशेष मेहमान हैं। पूरा एयरपोर्ट जैसे थम सा गया। हर नज़र उस बुजुर्ग पर थी जो आपकी एक कोने में खड़े थे, सिर झुका हुआ, आंखें नम और हाथ में टिकट वाले पुराने लिफाफे को पकड़े हुए थे। सीनियर अधिकारी दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और आदर से झुककर बोले, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह हादसा आपके साथ हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा फ़ोन आया, आप सर आपकी तलाश कर रहे थे और यहाँ आपके साथ यह घोर अपमान हुआ है। बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें से एक गहरी पीड़ा के साथ एक शांत धैर्य था। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तो किसी से झगड़ा नहीं किया, बस अपनी जगह खड़ा रहा। भीड़ जो अभी भी कुछ मिनट पहले हंस रही थी, अब सन्न थी। कानाफूसी बंद हो चुकी थी। हर कोई शर्मिंदा नज़रों से बुजुर्ग को देख रहा था। उधर प्रिया और गार्ड की हालत खराब थी। उनके चेहरे पर पसीना था, उन्हें होंठ कँप रहे थे। गार्ड बमुश्किल बोल पाया, सर हमें लगा आप। अधिकारी ने गुस्से में उसकी बात काट दी, चुप रहो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस शख्स को तुमने धक्का दिया वह देश की जान है, जिन्होंने अपनी जवानी देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान की है। आज ये हमारे सम्मानित गेस्ट हैं और तुम्हें इन्हें भिखारी समझकर लाइन से धक्का दिया। यह सुनते ही पूरे एयरपोर्ट पर खामोशी छा गई। हर किसी के दिल पर सवाल था, आखिर यह बुजुर्ग कौन है? तभी एक और अधिकारी ने जोर से कहा, सभी स्टाफ ध्यान दें, प्रधानमंत्री जी का कॉल है। जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं तुरंत सस्पेंड कर दिए जाएं। आदेश आ चुका है। यह सुनकर प्रिया वही गिरते गिरते बची। गार्ड का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। अभी अभी तक दोनों बुजुर्ग पर हंस रहे थे, पर अब पूरी भीड़ सामने रोने जैसी हालात में खड़े हो गए। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर शांत स्वर में कहा, उन्हें मत डांटो, ये तो बच्चे हैं, गलती इंसान से ही होती है। मगर हाँ, यह सोचने की ज़रूरत है कि समाज इतना कठोर कैसे हो गया कि इंसान को उसके कपड़े और रूप से परखा जाने लगा। उनकी यह बात सुनकर लोगों की आंखें झुक गईं।
जो भीड़ अभी तमाशा देख रही थी अब शर्म के जमीन की ओर देखने लगी। किसी ने भी आवाज़ उठाकर उनके लिए इंसाफ नहीं मांगा था। सब सिर्फ तमाशबीन बने रहे। एयरपोर्ट पर खड़े एक यात्री ने धीरे से बुदबुदाया, सच है, हमने खुद कुछ नहीं किया, हम भी गुनहगार हैं। अचानक बुजुर्ग का फ़ोन बजा। एक अधिकारी ने तुरंत फ़ोन उठाया और स्पीकर पर लगा दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का आवाज़, नमस्कार सर, हमें गहरा दुख है कि आपके साथ जो व्यवहार हुआ है। आप हमारे अतिथि हैं, हमारे हीरो हैं। जिन्होंने अपमान किया आप उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। पूरे देश पे आप गर्व हैं। पूरा हाल स्तब्ध खड़ा सुनता रहा। प्रधानमंत्री जी की आवाज़ सुनते ही बुजुर्ग की आंखें भर गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, धन्यवाद, मैं तो बस एक यात्री की तरह खड़ा था। पर शायद यह घटना हमें याद दिला गई कि असली गरीबी पैसे की नहीं, इंसानियत की कमी की होती है। बुजुर्ग की सादगी, उनकी विनम्रता और उनकी सीख ने पूरे समाज को झकझोर दिया। लोगों को एहसास हुआ कि असली सम्मान पैसे, कपड़ों या ओहदे का नहीं बल्कि इंसानियत से मिलता है। और यही सबसे बड़ी सीख थी उस दिन की। नमस्कार।